India is an interesting case. It's a democracy, but its leader, Narendra Modi, is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in this meteoric rise. हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold. इस प्रकरण में भी हमने पहले दिन से संसद में खड़े होकर के जेपीसी की मांग की, जिससे सरकार लगातार भाग रही है। तो अब सरकार ही मौका दे रही है किसी बाहरी व्यक्ति को बोलने के लिए। स्वागत है आप सभी का धरतीपुत्र में। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और आज इस शो की शुरुआत करते हैं भारत माता की जय के नारे के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि आज हमारे एंकर को क्या हो गया, धरतीपुत्र वाले एंकर को, कि भारत माता की जय के नारे शुरुआत में लगवा रहे हैं। देखिए, आज मुद्दा ही यही है, आज बात ही यही है। भारत के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो षड्यंत्र करने की कोशिश हो रही है, उस पर आज देश को एकजुट होना है, ऐसा स्मृति ईरानी ने कहा है। लेकिन भारत के खिलाफ ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो करने की कोशिश हो रही है, दरअसल में हो भी रही है या सिर्फ लब्बाजी है, इस पर जनता क्या सोचती है, जो धरती पुत्र और पुत्रियां हैं हमारे, वो क्या सोचते हैं, आज आप लोगों से मैं पूछूंगा। लेकिन कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, बवाल यूं ही नहीं मचा है। जिस जॉर्ज सोरोस का नाम सामने आया है, उसको आप हल्के में मत लीजिए। आपने सुना होगा, जिस व्यक्ति का नाम सुबह से टेलीविजन पर चल रहा है, उसको हल्के में मत लीजिए। वो व्यक्ति सीएए कश्मीर के खिलाफ भी बोल चुका है और सीए के दौरान जब आपने देखा था कि खूब प्रदर्शन हो रहे थे, उस वक्त वो व्यक्ति फंडिंग कर रहा था, ये आरोप उस पर लगे थे। और यही नहीं, कई देशों में उसी के देश की करेंसी को उसने डुबो दिया, भैया रसातल में पहुंचा दिया। और वामपंथियों को सपोर्ट करने वाला, सहयोग करने वाला, फंड करने वाला व्यक्ति के तौर पर यह दुनिया भर में विख्यात है, प्रख्यात है। आपको जो शब्द इस्तेमाल करना है कर लीजिए, लेकिन वो न्यू खोदने का काम करता है और इसीलिए आज बवाल मचा है। तो अपने मेहमानों के पास मैं आपको लेकर चलूंगा, उनसे मिलवाऊंगा। लेकिन जैसा कि मैं रोज करता हूं, अपने धरती पुत्र और पुत्रियों से कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं, तो आप लोगों के पास ही मैं सबसे पहले आता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन है। कहाँ के रहने वाले? मैं तो झारखंड के रहने। झारखंड के रहने वाले हैं।
भारत को डुबाने की कोशिश हो रही है, भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, चलेगा हिंदुस्तान में? नहीं, मोदी जैसा सज्जन को है ही नहीं प्रधानमंत्री। मोदी जी जैसा कोई सज्जन है ही नहीं, तो ये षड्यंत्र जो रचने की तो देखा ही नहीं प्रधानमंत्री मैंने। ये तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं अभी। क्या क्या अच्छा काम आप लोगों को लगता है? जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं अच्छा। ऐसा तो इतने उम्र हो गया मैं देखा ही नहीं था ऐसे मुख्यमंत्री योगी जैसा और मोदी जैसा। योगी जैसा मुख्यमंत्री और मोदी जैसा देखा ही नहीं। प्रधानमंत्री देखा ही नहीं। तो ये देखिए भाई, पीछे से आ जाओ, आगे आओ। कहाँ के रहने वाले? बीकानेर। बीकानेर, राजस्थान के रहने वाले। जरा जोरदार ताली बजाइए भाई बीकानेर के धरती पुत्र के लिए। क्या भारत के खिलाफ षड्यंत्र अगर कोई विदेशी रचता है तो चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। कौन चलेगा हिंदुस्तान में? मोदी चलेगा। हैं? मोदी चलेगा, एक छत्र मोदी चलेगा। एक छत्र मोदी चलेगा। क्या जी? मोदी चलेगा। मोदी चलेगा। हाँ जी। ऐसे आंख बंद करके अभी सब कहेंगे कि आप लोग अंधभक्त हैं। नहीं, अनुभव नहीं है। नहीं, मोदी जैसा तो है ही नहीं प्रधानमंत्री। मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है जी? नहीं जी, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है मोदी जैसा तो ये तो फेल हो जाएगा। ये जॉर्ज का जो षड्यंत्र है कह रहे हैं वो फेल हो जाएगा। क्या नाम है? अमन मिश्रा। अमन मिश्रा क्या करते हैं? इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इंजीनियर है भाई साहब। हमारे देश में इंजीनियर बहुत सारे हैं और दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं हमारे देश के इंजीनियर। दुनिया भर में उनको काम भी मिल रहा है। क्या लग रहा है देश के खिलाफ षड्यंत्र होगा तो कामयाब होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आज स्मृति ईरानी ने कहा है कि भैया ऐसे कुछ लोग हैं, शक्तियां हैं, जो ताकत हैं, जो लगे हुए हैं। क्या लगता है आप? जब तक मोदी है तब तक मुमकिन नहीं है ये सब। मोदी है तो सब कुछ सही होगा। लेकिन मोदी के खिलाफ ही कह रहे षड्यंत्र होने वाला है। नहीं, मोदी जी हैं तो कुछ हो नहीं सकता, इतनी उनकी पावर है। मतलब उनकी जो आवाज में दम है, सारे देश उनके पीछे कम है। उनकी आवाज में दम है और पूरा देश उनके पीछे है। लेकिन एक बात यह भी है कि जितने भी ग्लोबल सर्वे हो रहे हैं उसमें हमारे देश के, हमारे और आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो नंबर 1 पर रहते हैं। और ये बात जो है कुछ लोगों को हजम नहीं होती। बैठे बैठे उंगली उठाया और फिर खड़े हो गए जैसी कैमरा देखा। मोदी जी के खिलाफ जो भी बोलेगा वो के इतने टुकड़े होंगे कि सातों नस्लें खत्म हो जाएगी। कोई भी कंट्री, कोई भी देश, कोई आतंकवाद, कोई उग्रवाद, मोदी जी जब से आए हैं कोई आतंकवाद नहीं होगा, कोई उग्रवाद नहीं होता। हम सब सुरक्षित हैं और मोदी जी के खिलाफ जो बोलेगा वही, जहां बोलेगा वहीं टोका जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ जी, मेरा नाम दिग्विजय तिवारी और मैं मुंबई से आया हूँ। क्या करते हैं मुंबई? मैं मुंबई में सर्विस एसोसिएट हूँ और यहाँ पे वीजा के लिए आता। लेकिन मोदी से बढ़ के भी कोई नहीं है और वर्ल्ड में ही कोई भी नहीं है मोदी से अलावा। तो सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़े नेता तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ही है। लेकिन कह रहे हैं मोदी जी के खिलाफ ही षड्यंत्र। देश कहीं नहीं जा सकता, देश आज सुरक्षित हाथों में, कहीं पे भी नहीं जा सकता देश। और मैं क्रूज पे जा रहा हूँ जॉब करने के लिए और यूरोप में जॉब करके आया हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी बहुत लोकप्रिय नेता है। सुरेश भैया सुन लो, कोई नहीं है टक्कर में हिंदुस्तान के और कुछ नहीं हो सकता जी। बैग लेके आए, ऑफिस से आ रहे? हाँ, ऑफिस से ही आ रहे हैं। अच्छा, जब हमारा क्या नाम है? नाम बताइए थोड़ा, कहाँ से आए हैं ये बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? थोड़ा बड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम तो बड़ा करते हैं, जो भी करते हैं बड़ा करते हैं। और ये आप लोगों के लिए ही है तो आप लोगों से ही बड़ा होगा। मैं विनय हूँ। आप लोग सब जो बर्गर खाते हैं, मैकडोनाल्ड का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। क्या बात है भाई साहब, पहचान लो इनको और कल बुला ले इनको। कल बुला ले भैया, बर्गर के साथ आइएगा कल, है तभी बोलने का मौका देंगे, ठीक है ना? बोलो। हाँ, मेरा पक्ष है और पक्ष नहीं, एक तथ्य है बेसिकली कि जब हमारा देश आजाद हो रहा था तब माउंटबेटन ने बोला था कि इंडिया इज नॉट रेडी फॉर द डेमोक्रेसी। हमें एक सेमी डिक्टेटरशिप चाहिए ही चाहिए। अच्छा। डंडा मारने वाला चाहिए। और मुझे लगता है कि आज हमें वो सही प्राइम मिनिस्टर मिल गया है। एंड इसीलिए तो आप क्या कह रहे हैं, मोदी जी डंडा मार रहे हैं कि सही हैं? सेमी डिक्टेटर हैं और वो दोनों जरूरी है हमारे लिए। और वो सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। और ये विदेशी ताकतें जो हैं उनका क्या करें? कह रहे हैं कि विदेशी ताकतें हमारे लोकतंत्र को हिला देंगी, हमारे जड़ को खोदने के चक्कर में। वो सब डेटा है ना। देखिए, अगर आप देखिएगा तो हमारा 5वां नंबर 1 जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में हम 5वें नंबर पे हैं। तो बोलने से तो होता नहीं। ये एक बड़ी बात कही इन्होंने। जो इकोनॉमी की अगर बात कर लें तो भारत दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही वजह है कि बहुत सारी ताकतें हैं हिंदुस्तान से बाहर या कुछ हिंदुस्तान में जो
मोदी जी को ही किसी भी मामले में विरोध करना है वो विरोध करते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि मोदी जी का विरोध करते करते कभी कभी देश का भी विरोध हो जाता है। तो ऐसे लोग भी लगे हुए हैं। लेकिन जरा आप मेहमानों के पास चल लेते हैं, इंतजार कर रहे हैं, मूर्ति बने खड़े हैं बहुत देर से। ये सब जो हैं तुर्रम खान प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं अपने अपने फील्ड के, तो इनसे जरा मुलाकात करवा देते हैं। अजय शेरावत जी हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, अनिल गर्ग साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, करण वर्मा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, राहुल लाल साहब हैं। बड़ा मजा आया था जब एक बार आपको बुलाया था, तो मैंने कहा आज राहुल जी को फिर से बुलाओ। है राहुल जी जब बोलते हैं तो ठोक के बोलते हैं, पक्ष चाहे कोई भी हो, तो मजा आता है सुनने में। तो राहुल जी को सुनेंगे आज। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी हैं, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के, मुझे ऊपर है, आज क्या कहेंगे ये भी हम सुनेंगे। और हमारे साथ निकिता चावला है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, संजय मिश्रा जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। लेकिन सबसे पहले अजय जी आपसे कि भाई बात उन्होंने लोकतंत्र की बात, वो कह रहे हैं अडानी का जिक्र उन्होंने छेड़ दिया, लेकिन स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो कहती हैं कि भाई लोकतंत्र हिलाने की बात हो रही है। आपके विरोधी तो कहेंगे ना कि भैया जब भी भारत की बात होती है आप मोदी जी को लेके आ जाते हैं, तो मोदी जी भारत है या भारत मोदी जी है? देखिए, पहले तो इस बात को समझना होगा जॉर्ज सोरोस कौन है। वो लेफ्ट इकोसिस्टम का एक ऐसा बिलियनर है जो देश भर की, दुनिया भर की सरकारों में अपने बिजनेस को इंटरवीन करने के लिए वहां के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हिलाने की कोशिश करता है। वो इस तरीके से वहां पे राजनीति चाहता है जिससे उसका आने वाले समय में वित्तीय फायदा हो। इसीलिए ये वो कहता है, भाई साहब वो खुलकर कहता है कि मैं अपने मुनाफे के लिए काम करता हूं, इससे किसी का नुकसान हो भला हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब बताइए, ऐसा आदमी जो पूरे ग्लोबल लेवल पे बोलता है कि सर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को अगर आपकी सरकारों में भी गड़बड़े करनी पड़ी तो मैं करूंगा, लेकिन मुझे अपना वित्तीय फायदा इंपॉर्टेंट है। ऐसे आदमी का दोस्त कौन है? शशि थरूर। ऐसे आदमी का दोस्त कौन है? रमेश जी। ऐसे आदमी के साथ दोस्ती किसकी है? कांग्रेस की। ऐसे आदमी के ट्वीट को शेयर कौन करता है? प्रवीण चक्रवर्ती, जो कि कोई छोटा मोटा कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं है, वो डेटा एनालिटिक्स का हेड है। और ऐसा आदमी का जो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू वो बहुत सारे एनजीओ को फंडिंग करते हैं, पैसे देते हैं गड़बड़े करवाने के लिए, उसका जो वाइस प्रेसिडेंट है साहिल शेट्टी, वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के बगल में वॉक कर रहा था। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि आज राहुल गांधी की राजनीति इतनी जीरो हो गई है कि उन्हें वापस राजनीति में आने के लिए विदेशी ताकतों का। एक बात तो साफ हो गई भाई साहब कि जो बात स्मृति ईरानी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा, अजय शेरावत ने यहां पर खुलकर कह दिया। और अब सीधे गेंद जो है वो कांग्रेस के पाले में है। अब राहुल भाई, दिक्कत यह है कि आप लोग चरम विरोधी हैं, परम नहीं कह रहा हूं मैं, चरम विरोधी हैं। कोई भी बात है तो आप विरोध करेंगे ही, तो इस विरोध में भी पीछे से सपोर्ट आप लोगों का ही है क्या? नहीं, देखिए मैं तो ये कह रहा हूं, अभी आपने कहा ना कि अलग अलग ग्लोबल एजेंसियां हैं जो भारत की प्रशंसा भी कर रही है, तो प्रशंसा पत्र को तो आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर कोई थोड़ी आलोचना कर दे तो वो आलोचना आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। अभी एक देखिए, एक ब्रिटेन के सांसद हैं बॉब कोलमेन, वो उनका स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने बोला है कि मैं तो बीजेपी का मेंबर जैसा हूं, मोदी जी का बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। तब इसमें बोले कि कोई टूल किट काम कर रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश काम कर रहा है, लेकिन कोई अगर आलोचना कर रहा है तो हम लोग बड़ी गंभीरता से लेते हैं। देखिए, ये आज का अखबार है। ये नहीं, एक सेकंड राहुल भाई सुनिए, आप इधर उधर मत जाइए, इधर उधर की बात मत करो भाई। मैं एक सेकंड राहुल भाई, एक सेकंड, मैं ये पूछ रहा हूं कि कोई हमारी तारीफ करता है, हिंदुस्तान की तारीफ करता है तो भाई अच्छा ही लगेगा, किसी को बुरा लगेगा? कौन ऐसा हिंदुस्तानी यहां पर खड़ा है मुझे बता दे कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति हिंदुस्तान की तारीफ करता है तो उसको बुरा लगेगा? है कोई? हाथ उठाए अगर कोई है तो। और अगर तारीफ करेगा तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाथ उठा के बताओ, अच्छा लगेगा कि दिखाओ भाई, कैमरे को घुमाओ और दिखाओ कि भाई ये तो बात है। राहुल जी, ये कौन सी बात होगी? अगर कोई कहता है, सुनिए एक सेकंड, मैं आज एक सेकंड आ रहा हूं, एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं कि कोई अगर कहता है कि लोकतंत्र कमजोर हो जाए, लोकतंत्र को कमजोर किया जा सकता है, हो जाएगा, हो चुका है वो। आप सोच के देखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार की आलोचना करे तो पंचजन ने आलोचना कर रहा है उसमें। यही तो मैं दिखा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना हो रही है, कहा जा रहा है कि विदेशी ताकतें सुप्रीम कोर्ट का यूज। अरे हमारी अंदर की बात है, अंदर में निपट लेंगे भाई। अंदर की क्या आप आलोचना नहीं सुन लीजिए, नहीं आलोचना भी रोज करते हैं पानी पी पी के, और फिर कहते हैं देखो बोलने नहीं दिया जा रहा है। भाई ये कैसी कॉमेडी मचा रखी है, रोज गाली देंगे मोदी जी को, देश को, उसके बाद कहेंगे कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। बात एक सेकंड भाई,
पहले तो ये समझ लीजिए जॉर्ज सोरोस ने गलत आदमी से पंगा ले लिया और गलत देश से पंगा ले लिया। मानते हैं? क्या बात भाई साहब, ये तो बात है। देखिए आदमी तो नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं गलत देश से पंगा ले लिया। भाई अब हम बनाना रिपब्लिक रह नहीं गए, अब हम वो वाले देश नहीं है कि बहुत सॉफ्ट है। भाई आप कुछ भी कर ले, आतंकवादी भेज दीजिए तब भी हम यहां से आपको चीनी भेजेंगे। नहीं भैया, अब बदल गया वक्त। कभी भेजते हैं हिंडनबर्ग को। हिंडनबर्ग नाम सुना है ना आप लोगों ने? वो फेमस है, वो विख्यात। अरे भाई बोलने दीजिए भाई, एक बोल रहे। वो कुख्यात है, तो हो ही रही है। वो कुख्यात है कि कंपनियों को कैसे डुबाया जाए। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट पे इंक्वायरी है उस पे। इलेक्ट्रिक कार्स को डुबाने चली थी। बताइए, एक डूबे जहाज के नाम पे कंपनी है, वो हमें बताएगी, बीबीसी बताएगी, जो प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग के मुद्दे झेल रही है। अरे बात सीधी सी है, जाको राखे साइया, मार सके ना को। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, रोक सके ना कोई। भाई हाँ भैया, कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बिहार से हैं भैया। बिहार से। नाम क्या है आप? नाम तो मेरा अभिषेक हुआ। अभिषेक हुआ, क्या बात है। करते क्या है? हम तो भैया अभी एमबीए में पढ़ रहे हैं। एमबीए में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एमबीए पढ़ रहे हैं, अच्छी नौकरी लगेगी। भाई एमबीए जो है प्रोफेशनल कोर्स है, तो इसमें आगे चलकर भविष्य भी अच्छा है। बताइए क्या कहना है? मैं कह रहा हूँ कि ये ना बीबीसी को ना आज से बहुत साल पहले कांग्रेस भी ना 2 साल के लिए बंद की थी, फिर उसको बंद की, और फिर इस पर बार बार उन्होंने ही बोला कि इसे बंद करवा देना चाहिए। 72 सांसद बोले कि इसे बंद करवा देना चाहिए, तब तो कोई आपत्ति नहीं हुई। और आज बीबीसी पर बात नहीं है, हालांकि आप जोड़ रहे हैं, और जब षड्यंत्र की बात होती है तो बीबीसी का नाम आ जाता है। लेकिन बात यह है कि अगर विदेशी ताकतें मिलकर हमको कमजोर करने की कोशिश करती है, तो क्या हम आपस में लड़ने लग जाएंगे? क्या हम कांग्रेस बीजेपी करने लग जाएंगे? क्या हम देखेंगे कि बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सरकार चल रही है और बीजेपी अलग है? क्या हम समाजवादी पार्टी को अलग कर देंगे? ऐसा तो नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। गर्दन हिला रहे हैं, थोड़ा सा आगे आइए। हाँ जी बताएं, क्या लगता है कोई कमजोर कर देगा हमको? भारत अपना एकजुट है और एकजुट रहेगा। भारी ताकतें हमें कमजोर नहीं कर सकती। बाहरी ताकतें हमें कमजोर नहीं करेंगे। अब दूसरी बात हम कहना चाहते कि सर यहाँ पर ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना सर, यहाँ के नेता हैं, वो हमें बताते हैं। इधर आ जाता हूँ, इधर वो हमें बोलते हैं कि देख लो नेता कौन कौन है। वो हमें बोलते हैं कि ना ये करो वो ना करो, और वही उकसाते भी हैं, भैया नेताजी लोग, ये नेताजी लोग सुन लीजिए। मैं आ रहा हूँ आपके पास। वो देखिए, मैंने कहा समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं मुझे ऊपर है, आज बातें कहाँ ऊपर से करेंगे, सुनेंगे। लेकिन आप कहना चाहते हैं, बहुत देर से कह रहे हैं। ये खड़े हैं, जब कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ था तो भाई ने पूछ लिया था कि बताइए कार्यक्रम आएगा तो लाइव आएगा। मैंने कहा हाँ, तो बोले ठीक है, फिर मैं बोलूंगा। भैया आ रहा है लाइव, बोलिए। देखिए, आज का जो कार्यक्रम आपका है, तो देश को विदेशी ताकतें कमजोर कर सकती हैं, तो क्या? बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं भाई साहब। यार तो आप जान लो कि हम 130 करोड़ हिंदुस्तानी, चाहे कितनी भी बड़े विदेशी ताकतें आ जाए, हिंडनबर्ग आ जाए, फिंडनबर्ग आ जाए, भारत के संप्रभुता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात कि हमारा चाहे रक्षा क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, विदेश हो, विदेश मंत्रालय हो, मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी हो, सभी में हमारे देश का, हमारा जो आज का जो सरकार जो भारत में चल रही है, उसके पूरे विदेश में डंका बज रही है। तो ये सब जो आजकल जो आप चल रहा है ना, इनसे हमारे देश पे कोई प्रभाव पड़ने ही नहीं वाला है। अजय भाई, बिना मतलब में आप लोग जो है शोर मचाते हैं, कोई प्रभाव पड़ने के। देखिए सब कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोग एक साथ खड़े हैं। हम भी यही बात करें कि कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं कांग्रेस प्रवक्ता की बात को बड़ी करते हुए कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि आलोचना कोई कर दे तो भाजपा को दिक्कत हो जाती है। आलोचना नहीं करी उन्होंने, आप फिर से पढ़िएगा। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान में रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी चाहता हूं, और उसके लिए अगर मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। ये एक ऐसा आदमी कह रहा है जो पूरी दुनिया में डेंटेड है,
ये एक ऐसा आदमी कह रहा है जो ऐसे बहुत सारे द वायर और ये आपका ऑल्ट न्यूज और कितने सारे फैक्ट चेकर जो बनते हैं यहाँ पर, उनको फंडिंग दे रहा है। 7100 करोड़ वाली फंडिंग का क्या मामला है, जरा वो भी बताइए। और उसकी ओपन सोसाइटी, उसकी आपकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को फंडिंग दे रही है। ये वही जॉर्ज सोरोस है जिसने सीए का, नहीं सुन लीजिए आप, जिसने सीए का प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले जाकर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मीटिंग करी और फिर यहाँ पे एक सेकंड, देखिए समाजवादी वाले भैया हाथ उठाए खड़े हैं। हाँ जी, पहले तो ये जान लीजिए कि 2022 में पूरे देश में सभी पॉलिटिकल पार्टियों को 614 करोड़ चंदा आया था, जिसमें 492 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को आया था। भाई विदेशी चंदा लेने के लिए मुंह खोल के खड़े हैं। ये विदेश से आया था? बिल्कुल विदेशी चंदा है, विदेशी। तो ये बताया, एडीआर की रिपोर्ट सुन लीजिए। अब फॉरेन पॉलिसी की बात कर लेते हैं। आप लोग युवा हो, आपको तथ्य जानना चाहिए। चाइना से इंपोर्ट 2022 में बढ़ गया। जब चाइना से हम ज्यादा सामान खरीदेंगे तो हमारा पैसा ज्यादा जाएगा और वो जाके बॉर्डर पे टेंशन क्रिएट करेगा। ये है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये अच्छा एक चीज, हाँ माइक लेके भाग जाएंगे, इस पे बात नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में 2 महिलाओं को योगी सरकार की पुलिस ने जला दिया, इस पर बात नहीं होगी। मानवता नहीं मरेगी। ये तो योगी जी अपनी पीठ थपथपाएंगे कि हम कानून व्यवस्था बढ़िया कर दी है। आपकी सारी बात ठीक है बंधु प्रोफेसर साहब, सारी बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं तो आज ये पूछ रहा हूँ, आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है ना कि डिबेट का मुद्दा कुछ भी हो, ये अपना मुद्दा घर से लेकर आते हैं। ये गजब की बात होती है भाई, ये अपना। भाई सुनिए, जब हम बात करते हैं, जब हम यूपी की बात करते हैं, योगी की बात करते हैं, अखिलेश यादव की बात करते हैं, तो आपसे बात करते हैं। हाँ ठीक है, देखिए महिला शक्ति खड़ी है, जरा सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सवाल पूछिए, हम बताएं। अब क्या लग रहा है कि ये विदेशी ताकतें हमारे देश में हावी हो रही हैं, और कौन है जयचंद हमारे देश का? जॉर्ज सोरोस जो बंदा है, उसने सिर्फ हमारे देश पे अब नजर डाली है, क्योंकि एक सेइंग है हिंदी में, कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। हम लोग अब जब पावरफुल हुए हैं, अब जब हमारी कोई स्थिति और कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई औकात बनी है, तब जाके सबने हमारे ऊपर आंखें डाली हैं कि अब हम इनको डिस्टेबलाइज करेंगे। करने का प्लान पूरा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये वही बंदा है जिसने थाईलैंड के भारत को गिराया, मेक्सिको के वॉल के ऊपर एक प्रॉपर रैली लगाई ट्रंप के अगेंस्ट, और ये खुलेआम बोलता है मैं गिराऊंगा, मुझे मुनाफा है, क्या कर लोगे। सो ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन हम भी शेर हैं, और शेर को खतरा बाहर से नहीं है, अपने खुद के देशवासी। जंगल के अंदर वाले जो है उनसे थोड़ा संभल के रहना है। पूरा रिसर्च है मैडम के पास, ऐसे नहीं है भाई साहब, हल्के में मत लेना। हाँ, ये जो लोग कह रहे हैं कि विदेशी ताकतें हैं, मेरा भारत महान कहने से भारत महान नहीं होता। विदेशी ताकतें पहले से ही, जब हमारा देश आजाद हो गया था तभी से आने लग गई थी। और ये जो बातें बीबीसी की कर रहे हैं कांग्रेस वाले, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीबीसी को बैन क्यों, ये आईटी सर्वे क्यों जा रहा है, इनकम टैक्स सर्वे। तो मैं इनकी बताना चाहता हूँ हिस्ट्री कि इंदिरा गांधी ने 2 साल के लिए बीबीसी को बैन करा था, और आज वही नेता खुश हो रहे हैं कि आईटी सर्वे, इनकम टैक्स सर्वे। दूसरी बात, हम जातियों में बटे पड़े, हमारा देश सेकुलर है, हम सेकुलर देश में रहते हैं, तो मिनिस्ट्री अफेयर, वो माइनॉरिटीज अफेयर्स क्यों है हमारे देश में? इस बात का जवाब दीजिए। ठीक है, ये सब जवाब देंगे नेताजी, है ना, लेकिन इधर भी थोड़ा सा लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? MS मलिक। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं। क्या लग रहा है, ये विदेशी ताकतें हावी हो जाएंगी मोदी जी को, या देश को, हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर देंगे? मोदी जी ने कमजोर करा देश को, विदेशी ताकतों ने थोड़े ना कमजोर करा। आज जो आर्थिक स्थिति, जितने यहाँ नौजवान खड़े ना, इसमें 150 ऐसे होंगे जो बिल्कुल मोदी जी के भेजे हुए, समझो बीजेपी के हैं सारे के सारे। वो खुला कह रहा, मैं किसी से मैं ना मिल रहा। ये सारे के सारे वो हैं जो पैसे 1 लाख, कम से कम 1 लाख वो नौकरी दे रखी 1 लाख लोगों को। फिर तो वो रोजगार मिल गया उनको, फिर तो रोजगार बीजेपी ने 2013 से। और मीडिया को तो सबको ही नौकरी दे रखी, पूरी मीडिया को, जो गोदी मीडिया है। तो ऐसे लूट खसोट चोर इकट्ठे हो गए। हमारे देश में भ्रष्ट, जो महकमा सबसे ज्यादा भ्रष्ट था वो बिजली डिपार्टमेंट था। जब मैं बच्चा था, हर घर में से चोरी, बिजली वालों को पैसे बंधे हुए थे, कहीं से 20 रुपए, कहीं से 30, कहीं से 50 रुपए। आज सबसे भ्रष्ट अगर कोई है हमारे देश में तो वो मीडिया है, जिसकी वजह से आज मेरे बच्चे हैं, ग्रेजुएट हैं, MBA कर रहे, मीडिया में नहीं भेजे। मीडिया की छोड़ो, अरे साली नौकरी नहीं मिल रही, मेरे बेरोजगार है वो। जो मैंने कमा लिया, मेरे बाप ने कमा लिया कांग्रेस के टाइम, आज बाबूजी बन रहे ना, जो 10-10, 55 हजार रुपए के जूते पहनो फिर रहे हैं यहाँ पे।
ये सिर्फ कांग्रेस के टाइम में कमाया इन्होंने। भाई आपने नाम क्या, भैया आपने भाई नाम बताया, नाम क्या बताया? मलिक नाम है इनका। कमाल की बात देखिए कि मेरे ही माइक पर ये अपनी बात कर रहे हैं और अभी को गाली दे रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन देखिए आप कितना ही गाली दें, कुछ भी कह लें, लेकिन क्या है ना कि हम अपना काम करते रहेंगे। हम माइक ऐसे डाल देंगे और बोलेंगे कि भैया बोलो भैया। इनको नहीं बोलना तो मैं क्या करूंगा बताओ? बोलना नहीं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? और कहते हैं कि बोलने ही नहीं देते। हाँ बोलिए, आ गए, कहाँ थे इतने दिनों से? बस ऐसे ही मिले नहीं। हाँ जी, किस विषय में? ये देखिए आज लेट आए भाई साहब, ये लेट आए हैं, आज इनको विषय का पता नहीं है। तब तक पता कीजिए, आऊंगा। लाख विदेशी ताकतें चाहे जितना भी षड्यंत्र रचती रहे, लेकिन भारत का ना पहले कभी कुछ बिगड़ा है और ना आगे भी बिगड़ेगा। लेकिन जब अगर ऐसी कोई बात आती है तो मेरा सभी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, अन्य पार्टी हो, उनको एक साथ एकजुट होके उन विदेशी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सर कुछ कहना चाहते हैं और आपके पास जो है मैं नहीं आ पाया हूं, आऊंगा। ऐसा नहीं है, बुलाया है तो पूरा मौका मिलेगा, बिल्कुल आऊंगा सर। लेकिन एक बार हाँ बहुत जोर से आऊंगा आपके पास। मैं जोर से ही आता हूँ, हल्के में आता ही नहीं है। लेकिन जोगीरा जत्था हमारे साथ है भाई साहब, और जोगीरा जत्था भी जोगीरा लिखकर हमारे लिए लाते हैं रोज, और बड़ा अच्छा होता है, मजा भी आता है। आज क्या जोगीरा जत्था ने तैयार किया है? विद्या भैया आज के माहौल पर कुछ कहना चाहेंगे? अमेरिका का अरबपति के बोलो हैया हैया, सही पकड़े हैं, बोलो हैया हैया, सही पकड़े हैं। सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा, वाह खिलाड़ी वाह जोगीरा वाह। तो जोगीरा जो है होली का माहौल है? आ गए, टोपी लगा के आते हैं भाई साहब, पहले आइडेंटिफाई हो जाते हैं। वो तो भाई साहब कह रहे थे कि यहाँ की 100-150 ऐसे नौजवान हैं जिनको बीजेपी की तरफ से 1-1 लाख रुपए मिलता है। हालांकि वो बेरोजगार कह रहे थे, मेरी नजर में तो उनके पास भी रोजगार है भाई। 1 लाख रुपया सैलरी, देखो 6 डिजिट में अगर किसी की सैलरी है तो ये सिर्फ 1% लोग भी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। तो भाई उनको तो बड़ी वाली नौकरी मिली हुई है, और ऐसी नौकरियां सारी पार्टियां देने लग जाए तो बेरोजगार लोग रहेंगे नहीं। आता हूं मैं आपके पास, लेकिन भाई साहब कह रहे थे कि जोर से आएगा, बड़ी जोर से आया हूं, बताइए। मैंने ये कहा भारत माता की जय बोल। भारत माता की, भारत माता की। अब इस भारत के नौजवान भाइयों और जो हमारे साथी यहाँ खड़े हैं जो भारत माता की जय बोल रहे हैं, मैं भारत के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। ये भारत आजाद करना, और आजादी से पहले महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। और आप लोगों को आश्चर्य होगा, उस आंदोलन का विरोध करने वाला वो 3 लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नंबर। अब लो भैया, सुनो सुनो सुनो, 1 सेकंड रुको, ना 1 सेकंड, 1 सेकंड, ना 1 सेकंड, नहीं मेरी बात सुनिए, मैं पूरा माइक दूंगा आपको, मैं पूरा माइक दूंगा। 1 सेकंड रुकिए, लेकिन भाई साहब सुनिए, मेरी बात तो सुनिए पहले। भाई ये बताओ, ये कहाँ का औचित्य है, ये कहाँ का न्याय है कि बात हो रही है किसकी? सोरेस की है।
बात हो रही है लोकतंत्र हिंदुस्तान की, और ये कह रहे हैं अरे भाई साहब बीजेपी और संघ को गाली दीजिए आप। वो भारत नहीं था। नहीं तो आज के भारत की बात समस्या है सर, समस्या सर समस्या ये है कि बात कहीं से शुरू हो, इनकी बात खत्म होती है संघ पर, इनकी बात खत्म होती है बीजेपी पर, और इसीलिए डर लग रहा है भाई साहब। डर इसी का है कि आप लोग संघ और बीजेपी मोदी का विरोध करते करते देश के विरोधियों के साथ में खड़े हो जाए, देश के विरोधियों के साथ में खड़े हो जाए। देखिए मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। देखिए स्वदेश के मामले को लेकर देखिए हम लोग मानते हैं भारत में कांग्रेस जो विपक्ष में है वो इतनी मजबूत है कि किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बोलने का मौका देते हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि भारत धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। बताइए हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है? तब हमारे तमाम बड़े बड़े योगी जी से लेकर तमाम दूसरे लोग क्यों बोलते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा? नहीं, जॉर्ज सोरोस ने ये बयान दिया। नहीं, हमारे चाचा लगते हैं कि मैंने ये नहीं कहा। एक सेकंड शांत हो जाए, शांत हो जाए। वो उधर से भी जोर जोर से आवाज आ रही है, और भैया मेरे कैमरा वाले जरा पीछे भी दिखाते रहो, लोग भी क्योंकि रिएक्शन दे रहे हैं लगातार। ये सब जो है आने चाहिए, टीवी में दिखने चाहिए कि इनका रिएक्शन किसकी बात पर क्या है। हाँ जल्दी से वो मैं ये बात जय श्री राम, मैं एक बात बोलना भूल गई थी। हमारे देश ने कभी भी प्रेशर के अंडर काम नहीं किया, चाहे वो फाइजर की लॉबी हो, वो वैक्सीन के समय पे हो, या हमें वो जॉर्ज सोरोस जो कह रहा है कि आप रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हो। हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, हमारा राष्ट्रीय इंटरेस्ट है, तो हम वही कर रहे हैं जो हमारा मन है। तो जाहिर सी बात है कि बाहर से लोग आएंगे हमें तोड़ने के लिए आएंगे। हाँ भाई साहब माफी चाहता हूँ बड़ी देर से, लेकिन कोई बात नहीं। मैं 2 मिनट बात खत्म करूंगा, 2 मिनट नहीं, आधा मिनट ही ले दूंगा क्योंकि टाइम कम है। मेरा कहना है जिस व्यक्ति की ऐसे गेस्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जिनको वक्त क्या पता हुआ, क्योंकि जिस व्यक्ति की आप चर्चा कर रहे हो पहले ये बताना बहुत जरूरी हो कितना कुख्यात है। ब्लैक वेडनेसडे हम सबको याद होगा, 1992 में बैंक ऑफ इंग्लैंड को इस व्यक्ति ने कैसे करप्ट किया था। एशियन टाइगर के नाम से जो इकोनॉमी थी 1997-98 में थाइसर बैट को खत्म करके कैसे इस व्यक्ति ने खत्म किया था। फ्रांस में इसको कैसे क्लाइम किया गया था और इसके खिलाफ जुर्माना लगाया था, सजा हुई थी। 2004 में इसने अमेरिका में खुद, मतलब इसका पूरा जो करियर है वो दागदार है। अब मैं बोले 30 सेकंड थे और 1 मिनट की तरफ 30 मिनट में लूंगा। मेरा ये कहना है अब भारत में देखिए, जब उसको पता लगा कि भारत ग्रेटेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, 5वीं इकोनॉमी हो चुकी, फिर आ गया। हो रहा हमें आज इस देश जब ऊपर तरक्की में जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के उसमें है, तो हमारे देश के कुछ ऐसे लोग हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ठीक है। देखिए मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने पिछले इतने सालों में मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश कर ली, गठबंधन करने की कोशिश कर ली। मिश्रा जी जाइए, मैं आ रहा हूँ। हाँ। सुन लीजिए, भी हिडनबर्ग का सहारा ले लिया, बीबीसी का सहारा ले लिया, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके कहते हैं हमें सपोर्ट करो, चाइना से समर्थन मांग लिया, इंडो चाइना पे टॉक करने के लिए राहुल गांधी विदेश में जाते हैं। लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूं वो मोदी एक अकेला सब पे भारी है, सब पे भारी है। मिश्रा जी देखो, वो फूफा जी की तरह पीछे चले गए नाराज होकर। मिश्रा जी ऐसे थोड़ना होता है, मैदान मत छोड़िए। लोकतंत्र तो है, लोग खड़े हैं यहाँ पे। सुनेंगे आपकी भी सुनेंगे, सबसे ज्यादा तो राहुल जी बोले हैं। भैया आप भी सत्ता पक्ष में क्या? ना मैं सत्ता पक्ष नहीं है। देखिए कांग्रेस, जल्दी बोलिए, वक्त नहीं, आपको सच्चाई जनाना है देश को। बोलिए ना। आप ये बताइए कौन किसने विरोध किया था उस वक्त उस आंदोलन का? क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया, नहीं किया? अभी आप वहीं उठ के रहेंगे, आप 47 से पहले रहेंगे कि 2000। देश में बेरोजगारी है कि नहीं? 140 करोड़ की जनता में 40 लाख लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ये आपके लिए मुद्दा नहीं है? अब फिर आप बोलेंगे कि मुझे रोक दिया। अब इनके पास एक ही हथियार है, ये भाई साहब, ये 70 साल तक देश में क्या हो रहा था? इनके पास एक ही हथियार है। जब भी बात करो बेरोजगारी, सड़क, बिजली, अरे भैया और भी मुद्दे हैं देश में। हाँ, ये वाले भाई साहब बड़ी जोर जोर से बोले थे। कहाँ से आए? मैं यही दिल्ली का हूँ। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेसियों को अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। बीबीसी का रिकॉर्ड है कि वो भारत विरोधी रहा है, बीबीसी का रिकॉर्ड है। अगर तुम ये बात नहीं समझते हो तो तुमसे ज्यादा खतरा इस देश को नहीं है जितना बीबीसी के। और इधर कोई है बोलने वाला? हाँ बोलो जल्दी से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कांग्रेस को, तुम्हारी बात जात प्रदेश खानदान सब खत्म हो गया। अरे भैया ऐसे कर्म करो कि पब्लिक तुम्हें दोबारा चाहे। तुमने बर्बाद कर दिया देश को। अच्छा, एक बार समाजवादी पार्टी वाले भैया चलते चलते जल्दी से कहेंगे, नहीं तो ये भी कहेंगे कि सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं। आप मुझे बताइए, सोरेस ने बोला कि मैं व्यापारी हूँ, हर हालत में मुझे फायदा चाहिए। अडानी व्यापारी है, उसे भी फायदा चाहिए।
अगर देश के लिए खतरा है तो इसके चिथड़े उड़ा देंगे भारत के लोग, लेकिन अगर अडानी खतरा है तो उसका कौन उड़ाएगा? ऐसा उसने कहा होता तो हंगामा ही नहीं खड़ा हुआ होता। हाँ, ऐसा उसने कहा होता। हाँ जी, क्या क्या कहना है? मैं तो अभी आया हूँ। अभी आए? मैं सब ठीक है, घर में सब ठीक है? डिस्ट्रिक्ट दतिया मध्य प्रदेश से आया हूँ। डॉक्टर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र जी की जो कार्यस्थली है वहाँ से आया हूँ मैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है आपका। कुछ लेकर आए? ये मुझे लेटर मिल गया प्रधानमंत्री से और एलजी से, दिल्ली का होने वाले चीफ मिनिस्टर। और मैं मोदी के बारे में इसलिए बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी ना होते तो ये देश ही नहीं होता। जय भारत! बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप लोगों के पास, जिनके पास मैं नहीं आ पाया हूँ और जिन मेहमानों के पास कम आया हूँ, एक ही बात, 10 सेकंड। सच बात यह है, भारत की